तो ये हमारे पास हमारा प्लान है जिसमें हम वर्क करते आ रहे हैं इस टॉपिक के अंदर। जैसा कि हमने स्टार्ट में एक्सप्लेन किया है कि हमने एक रूफ़ डिज़ाइन करना इन 3D सीखनी है। अ, इंतहाई आसान मेथड है इसका, कोई इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स अप्लाई नहीं है। सिंपली हमने एक्सट्रूड की कमांड ऑलरेडी देख चुके हैं, तो एक्चुअली हमने एक्सट्रूड की कमांड ही मेनली अप्लाई करेंगे और मूव करके हम इसको फिक्स कर लेंगे। सो इससे पहले कि हम रूफ़ डिज़ाइन करना स्टार्ट करें तो हम एक लेयर क्रिएट कर लेते हैं ताकि हमारे लिए डिटेक्ट करना भी आसान हो और वर्क करना भी आसान हो। तो यहाँ पे हम एक नई लेयर क्रिएट करते हैं और जिसका नाम हम 3D रूफ़ की लेयर रख लेते हैं। इसको हम यहाँ से उसकी एडिटिंग को भी ऑन कर लेते हैं। कलर कोई भी आप चेंज कर सकते हैं ताकि ईज़िली डिटेक्ट हो रहा है बाद में। सो ये हमारे पास हमारा प्लान है, हमने एक लेयर क्रिएट कर ली है और हम इस प्लान के ऊपर जो है वो एक छत डिज़ाइन करने जा रहे हैं। सो सबसे पहले हमने डिटेक्ट करना है कि हमारा कवर्ड और अनकवर्ड एरिया कौन-सा है, क्योंकि अनकवर्ड एरिया के ऊपर तो रूफ़ नहीं है। अनकवर्ड एरिया की डेफ़िनेशन ही यही थी कि हर वो एरिया जिसके ऊपर छत ना हो। तो ये हमारे पास अभी जो है वो अनकवर्ड एरिया है, एक हमारे पास ये अनकवर्ड एरिया है। ये हमारे पास जो हमारा कार पोर्च है डिपेंड करता है, आपने चाहें तो इसके ऊपर भी अगर छत यहाँ तक क्योंकि अलाउड है तो हम बना सकते हैं, अगर हम चाहें तो हम यहीं से ही। तो ये अगेन जैसे हम आपको सिखा देंगे, आप अभी सीख लेंगे, तो फिर आपके लिए आसानी है कि आप जिस तरह मूव करना चाहें। एक चीज़ जो यू नीड टू कीप इन माइंड दैट इज़ कि ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ें मैं यहाँ पे आपको अप्लाई करके दे रहा हूँ, आप भी एग्ज़ैक्टली वही अप्लाई करें। ये आप चाहें तो आप इनको चेंज कर सकते हैं। आपको कमांड समझ जब आ गई है कि ये कमांड इस तरह लगानी है और इसका पर्पज़ ये है, उसके बाद उस पर्पज़ के अकॉर्डिंगली आप उसमें किसी तरह का कोई भी काम कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि जहाँ पे मैंने क्लिक किया है आपने भी उधर ही जाके क्लिक करनी है, आप उसको वेरिएट कर सकते हैं। अभी आप रेक्टेंगल देखेंगे कि आप छत लगाते कैसे हैं। तो हम यहाँ से लगाना स्टार्ट करते हैं रेक्टेंगल REC और हम यहाँ से किसी भी पॉइंट से इसको ये स्टार्ट कर लेते हैं और से यहाँ पे हमने ये हमारा ये वो अलाउड था हमारा एरिया जो हमने बाथरूम की डिज़ाइनिंग में अप्लाई किया था। अब हम सेकंड रेक्टेंगल को स्टार्ट कर लेते हैं और इसको जो है हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। अब कहाँ तक लेकर जाना है ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम जो वर्क कर रहे हैं। अब से हमारे पास अगर तो हमने ये वाला एरिया इंक्लूड करना है तो हम नीचे तक लेके आ सकते हैं। अगर हम समझते हैं कि नहीं हमारा टिल दिस पॉइंट जो है वो आना चाहिए ये वाला पॉइंट, तो हम इसको भी यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये हमने सेकंड क्लिक कर ली है, यहाँ तक छत आएगी। और थर्ड रूफ जो हमारी है वो हम एक और रेक्टेंगल लगा लेते हैं REC और उसको यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं और इसको हम यहाँ तक जो है जाके ये हमारा पॉइंट जो नज़र आ रहा है यहाँ तक। तो ये हमने जो है वो 3 रेक्टेंगल्स लगा ली हैं। अब हमने सिंपली यहाँ पे एक्सट्रूड की कमांड लगानी है और इसको मूव कर लेंगे तो यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, या बेहतर ये है कि हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लें इन तीनों रेक्टेंगल्स को और M एंटर करके मूव की कमांड लगा के किसी भी पॉइंट से इसको मूव करके साइड पे लेकर आ जाएं, जिस तरह की ये आ गई है। अब यहाँ पे आसानी ये है कि हम यहाँ से ईज़िली कमांड्स अप्लाई करते हैं, या हम चाहें तो इनको सेलेक्ट करके हम इसको ग्रुप भी कर सकते हैं। तो ग्रुप करेंगे तो ये एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, बट अगेन एक्सट्रूड के बाद भी ग्रुप करना पड़ेगा। तो EXT एक्सट्रूड की कमांड है, एंटर कर लेते हैं और 1 फीट अगर आपको सेक्शन के लेक्चर्स याद हों या हमने जो डिफरेंट डिबेट्स की हैं, सो जब रूफ़ के सारे कंपोनेंट्स को हम मिलाते हैं तो इसकी जो हाइट बनती है दैट इज़ 1 फीट। तो यहाँ पे हमने 1 फीट की हाइट दे दी है। अब ये हाइट तो इसको मिल चुकी होगी, ऑर्बिट से हम वेरीफाई भी कर लेते हैं। आप नोट करें तो ये जो है इसकी इस टाइम अगर आप नोट करें तो इसकी हाइट जो है वो ये आप नोट करें दैट इज़ 1 फीट। बट हमने इसको क्योंकि प्लेस करना है तो हम टॉप व्यू के अंदर से ही अगेन जैसा कि हम जाकर इसको यहाँ से हम कर लेते हैं अगेन सेलेक्ट। तमाम को सिलेक्ट करने के बाद इसको ग्रुप कर लेते हैं हम, और ग्रुप के बाद जो है हम यहाँ से M एंटर मूव करके इसको, और ये वाला पॉइंट है तो एग्जैक्टली जहाँ पे भी हम इसको प्लेस करना चाह रहे हैं इस पॉइंट तक, तो इसको हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। छत प्लेस हो चुकी है। ऑर्बिट में जाके विल वेरीफाई कि ये छत लग चुकी है। यस, रूफ़ जो है वो हमने ड्रॉ कर ली है। बट अभी क्या है क्योंकि हमने इसको हाइट नहीं दी हुई, तो अभी यहाँ पे ये जो है वो एक्ट कर रही है एज अ फ्लोर। तो अब हमने इसको हाइट देनी है। फ्लोर भी जब लगाना होगा तो ऐसे ही लगाएंगे। अब हम तो नहीं लगा रहे, लेकिन आप आगे आगे आपने फ्लोर्स भी ड्रॉ करने होंगे किसी रूम के, तो फ्लोर भी ऐसे समझिए इसी तरह ही लगाना है। हाइट आप जितनी भी उसकी रखना चाहें छत की तरह ही। सो हम यहाँ पे जो है वो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, M एंटर मूव की कमांड, और किसी भी पॉइंट से इसको हम यहाँ से मूव करेंगे। अब कितना मूव करना है, सेम मेथड यहाँ पे 0 फीट
एक्स एक्सिस, 0 फीट वाई एक्सिस और 10 फीट जो है वो इसका जी एक्सिस है। सो लेट्स सी कि अगर आप नोट करें तो ये जो है हमारे पास छत हमारी लग चुकी है। अभी कलर उसका वही है जो हमने, ये हमारी विंडो भी नज़र आ रही है हमें। अभी इसका रूफ़ का जो कलर है वो वही है जो हमने लेयर कर रखा हुआ है। तो क्विकली हम मटेरियल देख लेते हैं। अगर कोई मटेरियल हमारे पास यहाँ से भी लगा सकते हैं, जो लाइब्रेरी मौजूद है, हम चाहें तो हम कोई पिक भी कर सकते हैं। सो डिपेंड्स, वी आर हैविंग सर्टेन, तो जो भी इसमें हम अप्लाई करना चाह रहे हैं, इससे इधर से आके कर लेते हैं, हम सेलेक्ट कर लेते हैं और ये हमारे पास हैं जी, इसमें से सपोज़ ये वाला करना चाह रहे हैं तो हम ये वाला कर लेते हैं। इसी तरह हम ये वाला करना चाहें तो इस तरह जो है हम एक रूफ़ की डिज़ाइनिंग जो है वो कंप्लीट करते हैं। अगेन लास्टली मैं वही बात ही करूँगा कि ये जस्ट आपको मेथड पता चल गया है, मटेरियल्स आपके पास हैं। ज़रूरी नहीं कि आप एग्जैक्टली ऐसे ही ड्रा करें, आप इसको वेरिएट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, मटेरियल्स डिफरेंट अप्लाई कर सकते हैं, बट मेथड जो है वो इस तरह हम CAD 3D के अंदर रूफ डिज़ाइनिंग कंप्लीट कर। Thanks for watching to the end. Make sure to like and subscribe if you enjoyed this video. See you in the next one.